हेलो, जय हिंद साथियों। हम लोग अब वन शॉट वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। आपसे हमने बताया था कि जब हम टोटल चैप्टर पढ़ चुके होंगे तो वन शॉट वीडियो स्टार्ट करेंगे। वन शॉट वीडियो में क्या है, जितने भी टाइप हैं उनको हमने टाइप वाइज आपको क्वेश्चन बताया है। कम से कम 4 से 5 टाइप बताया। इससे आप पढ़ोगे तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। 100% गारंटी के साथ है कि इससे बाहर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमने टाइप वाइज क्वेश्चन कराए हैं। आपको ज्यादा इधर उधर की चीजें नहीं बताई हैं, मेन मेन सॉलिड चीजें बताई हैं। तो आप इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें, डेडिकेट होकर अगर आप इतना भी पढ़ोगे तो आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डायरेक्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में हिट करने वाले हैं वही आपको मिलेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमने टाइप लिया है। टाइप क्या है? टाइप 1 हमारा है M1D1H1। M1D1H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2H2 अपॉन W2। ये क्या होता है? ये एक फार्मूला होता है। जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा, M1 अर्थात M का मतलब क्या हो जाएगा? मैन, आदमी लिखा हुआ है। D का मतलब क्या होगा? दिन होगा। और H का मतलब क्या होता है? घंटा या समय की बात की जाए तो वहां होगा। अर्थात यहाँ पर अगर दो लोगों की बात होगी, अगर एक आदमी इतने दिन में करता है तथा दूसरा आदमी इतने दिन में करता है, तो वहां पर आपसे पूछेंगे कि एक आदमी एक चीज, इसमें से कोई एक मिस रहेगी, हमको इसके इक्वल करना होगा, वही आपको यहाँ से वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे क्वेश्चन को? जैसे क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, समय ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि भर्ती बहुत जल्द ही, किस दिन वैकेंसी आ जाए कोई भी आपको मालूम नहीं है इतना। क्योंकि अभी देखो एज वाला मैटर चल रहा है कि एज को हमारी 21 से बढ़ाकर 23 की जाए, तो उसमें मुद्दा चल रहा है। तो उसके रिलेटेड उसी का आप लोग फायदा उठाइए कि उसी के बीच में हम पढ़ें। क्योंकि एज देखो बढ़े या ना बढ़े वो डिपार्टमेंट करेगा, जो आर्मी कहेगा वही आपका होगा, लेकिन एज बढ़नी चाहिए। क्योंकि 21 से 23, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो इस एज में डाउन हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, चल रहे हैं इसमें क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करेंगे, लिखा यदि 12 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं, आगे क्या लिखा? 15 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है क्या लिखा? 12 आदमी हमको दिया, यहाँ किसकी वैल्यू दी है? M1 की। आदमी मतलब मैन, 12 आदमी, तो यहाँ लिखेंगे 12 आदमी, लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई, अब दिन 20 दिन हो गया तो 20 दिन इक्वल करके लिखेंगे कितने? 15 आदमी। देखो 15 आदमी हमने आपको बताया M1D1H1 अपान W1 इक्वल करके M2D2H2 अपान W2। यही तो फार्मूला बताया कि, तो यहाँ पर M1 हमारा 12 आदमी एक तरफ लिए और कितने दिन में काम करते हैं? 20 दिन में। तो 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 इंटू 20 इक्वल करके लिखेंगे 15। 15 आदमी को काम कितने दिन में करेंगे? मल्टीप्लाई हमने लिख लिया कितने दिन में, यहाँ डी लिख लिया। तो ये 15 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, ये हो जाएगा 12 गुणे 20 बटे 15, काटेंगे 5 15, 5 चौको 20, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो 4 चौक 16। इसका आंसर कितना होगा? 16 दिन। 16 दिन। अब पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको देखो ध्यान से, देखो कुछ है नहीं, केवल यहाँ पर मल्टीप्लाई में इतना, मल्टीप्लाई इतना। देखो मैन, आदमी गुणा दिन बराबर आदमी गुणा दिन, हमको ये दिन नहीं मालूम इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया कि 40 मजदूर, क्या लिखा? 40 मजदूर, आदमी की बात करा तो यहाँ लिखेंगे 40 मजदूर मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई देखो यहाँ 100 मीटर लंबी दीवार, ये काम दिया है, ये क्या दिया? वर्क दिया है। जब वर्क दिया है 100 मीटर दीवार बनाते हैं, वर्क हमारा कहाँ होगा? नीचे, तो यहाँ लिखेंगे 100 और इंटू यहाँ पर 50 दिन, दिन लिखा हुआ तो दिन को हम मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, क्योंकि लिखा M1D1H1। M1 हमारा कितना है? 40, D1 हमारा कितना है? 50, W1 कितना है? 100। इक्वल करेंगे, इक्वल करेंगे तो कितने मजदूर उस काम को, कितने मजदूर उस काम को 40 दिन में करेंगे। यहाँ पर कितने मजदूर, मजदूर की बात करें तो हमने यम लिख लिया, मजदूर मल्टीप्लाई 40 दिन में उस काम को, कितने मजदूर उस काम को 40 दिन में करेंगे। 40 दिन में करेंगे तो कितने मजदूर, हमने मान लिया उसी काम को, काम कितना है? 100। यहाँ से काटेंगे 40 से 40 का, वो 100 से 100 कैंसिल आउट, 40 से 40 कैंसिल आउट, तो मजदूर कितने होंगे? मजदूर इज इक्वल टू 50।
50 मजदूर होंगे। इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट। देखो आपको केवल क्या करना है, जो चीज दी है उसको हम लिख लेंगे। 40 मजदूर लिख लिया। मल्टीप्लाई कितने दिन है, 50 दिन, क्योंकि M1 D1 H1 अपान W1, इसको रख लीजिए। M1 D1 H1 अपान W1 इक्वल करके M2 D2 H2 अपान W2। यही फार्मूला होता है। M1 क्या होता है, आदमी होते हैं। W क्या होता है, वर्क होता है। D क्या होता है, दिन होते हैं। H का मतलब समय, घंटा देगा, मिनट देगा, कुछ भी। वहां पर हम इनको सबको ऊपर मल्टीप्लाई अपान डिवाइड, यही होगा। ये दोनों क्वेश्चन देखो वेरी शॉर्ट, ये शॉर्ट में भी बता रहे हैं, आप इनको लगाइए। आगे चलते हैं, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से जल्दी से इसको नोट कीजिए। इसी टाइप का और क्वेश्चन देते हैं, सेम क्वेश्चन लिखा हुआ, जैसे मान लीजिए जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा 10 व्यक्ति एक काम को एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। 20 दिन में पूरा करते हैं। तो 20 व्यक्ति तो 20 व्यक्ति तो 20 व्यक्ति उसी काम को उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। पूरा करेंगे, ये क्वेश्चन लिखा। ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन लिखा 10 दिन। दूसरा बी ऑप्शन हमारा है 16 दिन। सी में दिया 18 दिन। डी हमारा है 20 दिन। ये क्वेश्चन लिखा। एक क्वेश्चन और इसी वक्त लिख लेते हैं डायरेक्ट। लिखा 9 व्यक्ति किसी काम को 9 व्यक्ति किसी काम को 25 दिन में पूरा करते हैं। उस काम को यदि 15 व्यक्ति करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसके ऑप्शन लिखे हुए हैं। नंबर ए 20 दिन। बी में लिखा है 18 दिन। सी लिखा हुआ है 15 दिन। डी हमारा क्या है 3 दिन। ये क्वेश्चन लिखा है। ध्यान से देखो, इसके लिए हमने फार्मूला क्या बताया। सबसे पहली बात M1 D1 H1 अपान W1 इक्वल करके M2 D2 H2 अपान W2। ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला जहाँ M1 क्या है, M1 हमारा आदमियों की संख्या है। D1 क्या है, दिन है। H1 क्या है, घंटे, समय की बात करेगा तो H1। आपको क्या करना है कि देखो ये क्वेश्चन जब लिखा, यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति, अर्थात M1 की वैल्यू कितनी दी गई 10। यहाँ पर कितने दिन दिए गए 20 दिन। तो 10 व्यक्ति एक काम को कितने दिन में करते हैं 20 दिन में। तो यहाँ क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे 10। यहाँ पर लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई 20। 10 आदमी 20 दिन में पूरा करते हैं इक्वल करके, तो 20 व्यक्ति लिखा, 20 व्यक्ति। अब 20 व्यक्ति लिखा आदमी, तो इक्वल करेंगे। ये M1 की वैल्यू हो गई, ये M1 है, ये हमारा D1 है, ये हमारा क्या है, यहाँ 20 व्यक्ति फिर से आ गया। M2 दूसरा,
यहाँ पर m2 हमारा कितना है और उसी काम को कितने दिन में, हमको d2 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे ये हो गया 10 मल्टीप्लाई 20 इक्वल करके हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई d2। यहाँ से काटेंगे 20 से 20 कैंसिल आउट, तो d2 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 10 दिन। 10 दिन में हमारा काम समाप्त होगा। इसका पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको नोट कीजिए। देखो एक एक लाइन में, एक एक लाइन में आप क्वेश्चन को उड़ा सकते हो अगर समझने में आ गए तो। कैसे समझोगे, इसमें यही एक फार्मूला लग गया कि m1 d1 h1 अपान w1 अर्थात m1 h1 d1 इक्वल करके m2 h2 d2, यही होता है। आगे चलेंगे। यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या लिखा, 9 व्यक्ति अर्थात व्यक्ति दिया तो पहले आदमी दिया तो m1 की वैल्यू कितनी है, लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई यहाँ पर 25 दिन में अर्थात m1 9 व्यक्ति किसी काम को 25 दिन में करते हैं। 9 आदमी की बात कर रहा है, कितने दिन में, 25 दिन में। d1 की वैल्यू है 25 इक्वल करके उस काम को यदि वही काम जो है वही उसी काम को यदि 15 व्यक्ति करें तो कितने दिन में होगा। उसी काम को हमने मान लिया, उसी काम को आदमी कितने दिन में कर रहे हैं, उसी 15 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। 5 से काटेंगे, 5 थे 15 पचम 25, 3 से 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, तो 5 थे 15। d2 की वैल्यू क्या आएगी 15, d2 की वैल्यू 15 दिन। 15 दिन में काम हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट। जल्दी से क्वेश्चन को नोट कीजिए, आगे चलते हैं। इसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन और कराते हैं, फिर अगला टाइप। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। ये एक बुक आती है, ये बुक आती है राम सिंह यादव की, राम सिंह यादव की बुक, जिससे हमने पूरे क्वेश्चन इसी से टाइप से लिए हैं। इसमें देखोगे, इनसे देखो क्वेश्चन हमने जितना भी क्वेश्चन है यहीं से आगे पीछे से करके इसी टाइप से हमने क्वेश्चन लिया है। आपको क्या करना है, अगर आपसे हो सके तो ये एक बुक ले लो। इस बुक को अगर आप पढ़ ले जाओगे तो पेपर निकलेगा। हम इसी से अभी लाइव में जब कराएंगे, लाइव क्लास आपको कराएंगे, तो इसी में जितना भी सेक्शन वाला पार्ट है, मैथ का सेक्शन और रीजनिंग का सेक्शन, उसको डेली लाइव क्लास में हम कराएंगे। आप डेली का डेली इसी से रिवीजन कीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए हैं मैथ और रीजनिंग के, हम सारे क्वेश्चन यहाँ पर कराएंगे। आपको क्या करना, इसको ध्यान से देखो। ये राम सिंह यादव की प्रैक्टिस सेट बुक है। एक बुक से ये, दूसरी बुक ये हमारे पास है, ये बुक, इस बुक से कैप्सूल वाली बुक, इस बुक से जितने भी, और दूसरी एक और ऑनलाइन है, उसमें हम जितने भी क्वेश्चन हैं इसी से ढूंढ ढूंढ के, जितने भी PYQ आए हैं उन्हीं से रिलेटेड करा रहे हैं। इस बार आपका एग्जाम निकलेगा, 100% निकलना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर मेहनत कर रहे हो तो 100% निकलेगा। मेहनत नहीं करोगे तो एग्जाम नहीं निकलेगा, जो सपना है वो अधूरा रह जाएगा। ध्यान दीजिए, इसीलिए कहते हैं भाई कि जान लगा के पढ़िए, जितना हो सके आप डेडिकेट होके पढ़िए। देखो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, धीरे धीरे आप सीख जाओगे। जैसे आगे चले, क्वेश्चन कराएं, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा क्वेश्चन देखो, लिखा 18 पुरुष, 18 पुरुष किसी काम को या एक काम को 15 दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं, तो 60 पुरुष दुगने काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन दिया हुआ नंबर ए 18 दिन, बी में हमारा दिया है 12 दिन, सी दिया हुआ है 9 दिन, डी हमारा कितना है 10 दिन। ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन लिखा कि 12 आदमी एक काम 20 दिन में
करते हैं तथा उसी काम को 20 आदमी कितने दिन में करेंगे? कितने दिन में करेंगे? नंबर 1 इसमें ऑप्शन में दिया है 10 दिन, बी में दिया है 20 दिन, सी में दिया है 15 दिन, डी आपका दिया है 9 दिन। ये क्वेश्चन आपको लगाना है। ये इस टाइप का हमने 2 क्वेश्चन कराया, इसको आपको लगाना है। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन लिखा है। यहाँ पर एक वर्ड लिख लिया दुगने काम। क्या लिखा? दुगने काम। आपको क्या करना है कि 18 पुरुष एक काम को कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में। 18 पुरुष, पुरुष लिखा है 18 पुरुष, तो यहाँ लिखेंगे 18 पुरुष लिखा मल्टीप्लाई, यहाँ पर दिन लिखा कितने दिन में? 15 दिन में। एक काम है, हमने लिख लिया एक काम इक्वल करके, तो 60 पुरुष, यहाँ लिखा 60 पुरुष, आदमी की बात कर रहा तो M1 60 हो गया, मल्टीप्लाई दुगने काम, काम कितना है? 2 गुना, यहाँ एक काम था, यहाँ कितना है? 2 गुना काम है, यहाँ एक काम था, यहाँ 2 गुना काम है। कितने दिन में करते हैं? तो यहाँ पूछ रहा कितने दिन में, अर्थात D2, D1 हमारा कितना है? 15 दिन में। D2 की वैल्यू पूछ रहा, काटेंगे तो कैसे? 15 एकम 15, 15 चौके 60, 15 एकम 15, 15 चौके 60, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे तो 2 नहीं 18। D2 की वैल्यू क्या आएगी? D2 की वैल्यू 9 दिन। D2 की वैल्यू क्या आएगी? 9 दिन। तो यहाँ से 9, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा 9 दिन। देखो एक ही लाइन में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये क्वेश्चन में कुछ है नहीं, केवल 2 गुना काम दिया तो 2 यहाँ पर लिख दिया, पहले एक था, अब काम कितना हो गया? 2। इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन लिखा 12 आदमी एक काम को, तो यहाँ लिखेंगे 12 आदमी मल्टीप्लाई कितने दिन में? 20 दिन में, इक्वल करके उसी काम को 20 आदमी, उसी काम को कितने आदमी? 20 आदमी, तो 20 आदमी कितने दिन में करेंगे? तो 20 से 20 कैंसिल आओ तो D2 बराबर 12 दिन। D2 बराबर कितने दिन? 12 दिन। यहाँ ऑप्शन में कर लो, यहाँ 12 दिन होगा, यहाँ 12 दिन। ऑप्शन इज द बी, बी इज द करेक्ट आंसर। इसी को करेंगे। ध्यान से देखिए, इस टाइप के आपको क्वेश्चन क्या करने हैं, जहां से भी मिले कोई भी क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है उसको डायरेक्ट उसको कैसे मारेंगे? M1 H1 D1 बराबर M2 H2 D2, यही फार्मूला होता है। इसी फार्मूले से हम क्वेश्चन को उड़ाएंगे। इस टाइप को आगे चलते, अगला टाइप, दूसरा टाइप, सेकंड टाइप के क्वेश्चन को हम लेते हैं। सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या है? अब सेकंड टाइप में क्वेश्चन आपको, जैसे ध्यान से देखो, सेकंड टाइप के क्वेश्चन हम करते हैं। सेकंड टाइप क्या बोल रहा है? सेकंड टाइप में आपको बोलेगा कि ए कोई काम इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, तो ए भी मिलकर कितने दिन में करेंगे? इस टाइप को, ये भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड। ध्यान से देखो, जैसे टाइप 2 लिखेंगे, टाइप 2, टाइप 2, जैसे क्वेश्चन आपको बनेगा कि किसी कार्य को ए किसी कार्य को ए किसी कार्य को 15 दिनों में, 15 दिनों में, तथा बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? इसको ध्यान से देखो, इसके लिए भी 60 ट्रिक भी बताएंगे और ऐसे भी कराएंगे। 4/7 दिन, बी में हमारा कितना दिया है? 7 दिन, सी में हमारा कितना है? 9 से 8/13 दिन, डी हमारा कितना है? 6 से 3/4 दिन। ऐसा क्वेश्चन लिया। एक क्वेश्चन इसी टाइप का और लिखते हैं।
लिखा ए किसी कार्य को 20 दिन में, ए किसी कार्य को 20 दिन में, 20 दिन में तथा बी उसी कार्य को उसी कार्य को 30 दिन में, 30 दिन में कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर, दोनों मिलकर, दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे। ऐसा क्वेश्चन लिखा है। नंबर 1 आपको ऑप्शन में दिया 9 दिन, बी में आपको दिया है 12 दिन, सी आपको दिया हुआ है 15 दिन और डी आपका आंसर है, लिखा है 10 दिन। ये क्वेश्चन है। देखो इसके लिए हम ट्रिक भी बता रहे हैं और इसको ब्रॉड में, जैसे आपको इसके लिए टाइप वाइज क्वेश्चन करते हो, इसको टाइप वाइज भी करेंगे और सार ट्रिक से भी क्वेश्चन को करेंगे। ऐसे कभी क्वेश्चन अगर आपको मिले कि ए किसी काम को इतने दिन में कर रहा, बी किसी काम को इतने दिन में कर रहा है, तो वहां पर अगर दोनों मिलकर काम को पूरा करेंगे, वो पूछा जाए तो क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई, ए और बी को जो दे रहे हैं जितने भी दिन दे, ए और बी के दिनों का मल्टीप्लाई और दोनों को हम जो दिन देंगे उन्हीं को ऐड कर देंगे तथा डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। कैसे, एक जैसे आपसे बोलेंगे कि जैसे ए किसी काम को x दिन में तथा बी किसी काम को y दिन में करता है, ए किसी काम को x दिन में तथा बी किसी काम को y दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलकर पूछे तो x इंटू वाई, ये जो दिन दिए हैं इनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, x इंटू वाई अपान ये दिन, दोनों दिनों को जोड़ देंगे x प्लस वाई। ये शॉर्ट ट्रिक में क्वेश्चन है, ये फार्मूला रट सकते हो आप, इससे क्वेश्चन कर सकते हो। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या होता है कि जैसे हमको जितने भी ए दिया है तो ए लिखेंगे यहाँ ए किसी काम को कितने दिन में करता है 15 दिन, लिखेंगे 15 दिन। बी किसी काम को लिखा, बी किसी काम को कितने दिन में करता है, बी उसी काम को करता है हमारा 20 दिन में, बी 20 दिन में करता है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं 15 और 20 का, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होगा 60, 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा 60। ध्यान से देखो कि इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने पर जो निकलेगा उसको बोलते हैं वो हमारा क्या है कुल कार्य, वो क्या निकलेगा कुल कार्य। जब कुल कार्य हमारा कितना निकल आया 60, ये आप इसको कैसे, ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। बाकी वो ट्रिक हमने बताया अभी उससे भी कराते हैं। क्या कहेंगे कि 15 दिन और 20 दिन इनका एलसीएम 60, अब 15 और 60 को हम 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 चौको 60 और 20 जब इससे डिवाइड करेंगे 20 तिहाई 60, ये जो निकल के ये इफिशियंसी है, इसको बोलते हैं क्षमता। 4 और 3 इफिशियंसी है अर्थात क्षमता है। तो यहाँ पर ए की क्षमता कितनी है 4 दिन और बी की क्षमता कितनी है 3 दिन। अब यहाँ पर कार्य कितना है 60, तो ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे तो 60, कुल कार्य बटे इनकी इफिशियंसी को ऐड कर देंगे, 4 + 3 = 7, तो 60 बटे 7। तो इसको देखो 7 4 इसमें काटेंगे तो 4 से 7 से कटेगा 7 8 56, ये हो जाएगा इक्वल करके 8 सही 4 बटे 7 दिन, 8 सही 7 बटे 4 दिन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ये पहला ऑप्शन सही होगा इसमें। ये तो कॉन्सेप्ट हम सीखे, ये क्या सीखे कॉन्सेप्ट इससे। और दूसरा आपको हमने शॉर्ट ट्रिक बताया, शॉर्ट ट्रिक क्या बताया कि ए किसी काम को कितने दिन में करता है भाई साहब, ए करता है 15 दिन में, बी करता है 20 दिन में। यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे 15 गुणे 20 बटे 15 + 20, 15 और 20 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 10 30 5 35, ये हो जाएगा इक्वल करके 15 गुणे 20 बटे 35, तो 5 से काटेंगे 5 चौको 20, 5 सत्ते 35, 15 चौको 60 बटे 7,
यही आपका आंसर हो जाएगा 8 सही 4/7। ये देखो डायरेक्ट आप इससे भी कर सकते हो क्वेश्चन को। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा ए किसी काम को 20 दिन में करता है। ए किसी काम को कितने दिन में? 20 दिन में। बी उसी काम को 30 दिन में करता है। तो ए और बी मिलकर, दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? तो लिखेंगे 20 गुणे 30/20 प्लस 30। 20 प्लस 30 इक्वल करके यहाँ लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई 30 अपान, इनको दोनों को ऐड करेंगे, 30 20 कितना हो जाएगा? 50। 1 0 से 1 0, 5 चौको 20, 3 चौक 12, आपका कितने दिन हो जाएंगे? 12 दिन इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डायरेक्ट आप शॉर्ट ट्रिक से भी लगा सकते हो कि कितने दिन में काम पूरा होगा। दूसरा, आप अगर इन दोनों का एलसीएम लेके करोगे तो उससे भी क्वेश्चन लग जाएगा। आप इससे क्वेश्चन लगाइए। आगे चलते हैं, इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन करते हैं आगे। ये इसको याद कर लीजिए या आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, उड़ाएंगे हवा में। कैसे कि अगर ए किसी काम को x दिन में तथा बी किसी काम को y दिन में करता है तो दोनों को हम मल्टीप्लाई अपान दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, बस यही। आगे चलो, क्वेश्चन लिखा जैसे आगे इसी टाइप में क्वेश्चन लिखा है कि राज और रवि, लिखा राज और रवि किसी काम को क्रमशः 10 घंटे व 15 घंटे में कर सकते हैं तो दोनों मिलकर कितने समय में कर देंगे? क्वेश्चन लिखा, इसके आंसर में ऑप्शन क्या दिए हैं? 5 घंटे, बी में हमारा कितना दिया है? 4 घंटे, सी 6 घंटे, डी 3 घंटे। ये दिया। एक क्वेश्चन और लिखा है अजय और अनुज एक काम को क्रमशः 20 दिन व 25 दिन में कर सकते हैं तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे? ऐसा क्वेश्चन लिखा, ऑप्शन में दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन लिखने में समय लग जाता है, उससे आप बेफिक्र रहिए, लेकिन आप पढ़िए। हम जितना बता रहे हैं सब सिलेक्टेड चीजें हैं। आप पढ़ोगे तो खुद कहोगे, एग्जाम निकलेगा जब सिलेक्ट होके आओगे तब बोलोगे कि हाँ भैया जो चीज पढ़ाया सेम वही आया। तो यहाँ पर आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को आपको करना है। देखो आपको दिया ये, इसको डायरेक्ट उड़ाएंगे। कैसे उड़ाएंगे? क्वेश्चन आगे चलो। यहाँ पर लिखा राज और रवि किसी काम को क्रमशः 10 घंटे और कितने घंटे में करते हैं? 15 घंटे में। हमने आपको बताया कि एक की जगह क्या आ गया? राज। एक ही जगह कुछ भी आ जाए, PQRS राज, किसी का नाम आ जाए, कुछ भी आए, तो वहां पर ए अगर, अर्थात राज कितने दिन में राज जो कर रहा है वो कितने घंटे में? 10 घंटे में। और रवि कितने घंटे में कर रहा है? 15 घंटे में। तो क्या करेंगे? हम लिखेंगे राज जो हमारा है, लिखेंगे राज कितने घंटे में लिखा? 10 घंटे में। 10 घंटे। और रवि हमारा कितने घंटे में कर रहा है? रवि हमारा काम कर रहा है 15 घंटे में। 15 घंटे में। तो दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। 10 का इसमें हमारी इक्वेशन 10 क्या है? 30। 15 दूना 30। दोनों मिलकर पूछ रहा, तो दोनों ये हमारा कुल कार्य है,
ये कुल कार्य है तो 30/3 और 2 दोनों को मिलाएंगे तो 5 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30, 6 घंटे में काम होगा। कितने घंटे में? 6 घंटे में उड़ाएंगे। अगर यही क्वेश्चन हम कहते हैं कि इस फार्मूले से करें तो फार्मूले से कैसे करेंगे? लिखेंगे 10 गुणे 15, क्योंकि दोनों मिलकर बात हो रहा, दोनों मिलकर जब आएगा, जब दोनों मिलकर बात होगा तो यहाँ x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल करके हो जाएगा 10 गुणे 15/15। 10 कितना हो जाएगा? 25। 5 से काटेंगे, 5 25, 5 ते 15, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, आपका आंसर हो जाएगा 6 दिन इज द करेक्ट आंसर। इसको जल्दी से आप लोग खोलिए। कैसे? x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई से इसको क्वेश्चन कीजिए। इसका जो आंसर है हमको बताइएगा। आगे चलते हैं, अगला टाइप क्वेश्चन कराते हैं जल्दी से। आगे चलते हैं तीसरे टाइप पे। हाँ, और अगर कोई डाउट वाउट रहता तो इस नंबर, इस व्हाट्सअप नंबर, इससे व्हाट्सअप चलता है, इससे डायरेक्ट हमारा कांटेक्ट हो जाएगा। कोई भी डाउट, किसी भी टाइप का डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है तो इस नंबर पर आप हमको शेयर करें, हमारी टीम हम तक पहुंचा देगी। तो हम अगर जो भी सोल्यूशन होगा या जो भी आपका, उसको हम शेयर कर देंगे। हाँ, लेकिन बताइए जरूर, पढ़िए मन लगा के आगे, क्योंकि इस बार वर्दी लेना है। लिखा टाइप 3 जब क्वेश्चन लिखा टाइप 3 में देखो आपको क्वेश्चन दिया, यदि ए और बी मिलकर, क्वेश्चन क्या है नंबर 1, यदि ए और बी मिलकर, यदि ए और बी मिलकर एक काम, 10 दिन में, 10 दिन में करते हैं, ए अकेले उसी काम को, ए अकेले उसी काम को 30 दिन में, 30 दिन में करता है, 30 दिन में करता है, टू बी कितने दिन में, तो बी कितने दिन में करेगा, ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन क्या है? 12 दिन। बी में हमारा कितना दिया हुआ है? 15 दिन। सी है 20 दिन। डी 25 दिन। दूसरा क्वेश्चन इसी वक्त लिख लेते हैं। यदि ए और बी मिलकर, यदि ए और बी मिलकर एक काम को, 6 दिन में करते हैं तथा बी उसी काम को, 10 दिन में, 10 दिन में कर सकता है, तो ए कितने दिन में करेगा। ऑप्शन दिया है 15 दिन, 12 दिन, 15 दिन, बी 12 दिन, सी 10 दिन, 10 दिन, डी हमारा है 20 दिन। ऐसा क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिए, ये टाइप 100% आपके एग्जाम में बनेगा ही, क्योंकि जो आपकी बुक है, जो पीवाईक्यू और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें से आपसे यहाँ से 2-4 क्वेश्चन नहीं, काफी क्वेश्चन यहाँ से मिले हैं
तो ये टाइप आपको बनता ही बनता है कि ए और बी मिलकर अगर किसी काम को इतने दिन में करते हैं तो ए इतने दिन में करेगा तो बी कितने दिन में। ये क्वेश्चन आपको अगर मिले तो क्या करेंगे, वहां पर आप इसको डायरेक्ट फार्मूले से भी कर सकते हो। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अगर हमको लिखा ए और बी मिलकर एक काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। अगर फार्मूला लगाएंगे तो लिखेंगे ए और बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। टोटल मिलकर, जब मिलकर बात आएगी तो टोटल कितने दिन में, 10 दिन में। ए किसी काम को कितने दिन में करता है, अगर यहाँ पर लिखा ए किसी काम को 30 दिन में करता है, तो बी आपसे पूछेगा कि भाई साहब बी कितने दिनों में करेगा। तो यहां से कैसे करेंगे, आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद शार्ट ट्रिक बताते हैं कैसे। यहां से होगा यदि ए और बी, लिखेंगे ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं। अकेले ए कितने दिन में कर रहा है, ए कर रहा हमारा, देखो ए 30 दिन में कर रहा, ए लिखेंगे 30 दिन। ए हमारा कितने दिन में, 30 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का क्या लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम कितना होगा, 30। दोनों का एलसीएम कितना होगा, 30। फिर इसको हम इसी से डिवाइड करते हैं, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 30 का 10 से कितना होगा, 3। और 30 को 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। अब ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा कुल कार्य है। ये क्या है, कुल कार्य, ये कुल कार्य है। तो यहाँ लिखेंगे 30 बटे, हमको किसका चाहिए, बी का। हमको बी का चाहिए, तो देखो दोनों मिलकर, अगर दो रोग है, ध्यान से देखो, ये दो मार्कर ए और बी है, ए है और बी। अगर ए और बी दोनों है, हमको ए की वैल्यू मालूम है, बी की चाहिए, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड हम करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसको ए में माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 3। दोनों की एफिशिएंसी 3 है, माइनस ए की एफिशिएंसी कितनी है, 1। यहाँ कर देंगे इक्वल 30 बटे 3 में 2 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल करके 15। 15 दिन में करेगा। आपका आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, बी सही हो जाएगा, बी आपका सही होगा। अगर इसको शार्ट ट्रिक से करेंगे तो क्या करेंगे, ए और बी मिलकर 10 दिन में, तो 10 दिन में ए हमारा कितने दिन में कर रहा, ए हमारा कर रहा 30 दिन में। यहाँ से लिखेंगे 30 दिन में मल्टीप्लाई बी कितने दिन में करेगा अपान यहाँ टोटल कितने दिन में कर रहा 30। यहाँ से हम काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा, यहाँ से होगा 30 बटे, यहाँ से डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हो, 30 यहाँ से होगा, ये हो जाएगा 30 बटे 2 इक्वल करके यहाँ से 15 दिन। 30 बटे 2 डायरेक्ट 15 दिन आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलेंगे, लेकिन शार्ट ट्रिक को हमने, शार्ट ट्रिक नहीं लेना है, कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन को समझना है, उससे लगाना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ए और बी। ए और बी यहाँ लिख लो, ए और बी मिलकर एक काम को, लिखेंगे ए और बी मिलकर, ए और बी मिलकर एक काम को कितने दिन में, 6 दिन में। आगे क्या लिखा है, उसी 6 दिन में बी उसी काम को लिखा, बी उसी काम को कितने दिन में करता, बी हमारा 10 दिन में करता है। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, इनका इनका हम, आप क्या ले लो, इनका इनका एलसीएम ले लो, 6 पंचे 30 एलसीएम हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 6 पंचे 30, 10 तिहाई 30। तो टोटल कुल कार्य हमारा कितना है, 30। कुल कार्य है 30। आप देखो ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 5 दिनों में। तो बी हमारा कितने दिन में, 3 दिन में। जब ए को निकालना होगा तो ए निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे 30 बटे, यहाँ से 5 में 3 माइनस कर देंगे तो ए निकल आएगा, इक्वल करके 30 बटे 2। 30 बटे 2, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 15। इसका भी आंसर क्या आ रहा है, 15। इसका भी आंसर 15 दिन आएगा। आंसर इज द करेक्ट आंसर, इसको नोट कीजिए। आगे चलते हैं अगले टाइप पे। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा अमन किसी काम को अमन किसी काम को 24 घंटे में पूरा कर सकता है, जबकि अमन और विकास
जबकि अमन और विकास मिलकर उसे 10 घंटे में 10 घंटे में कर सकते हैं तो विकास कितने घंटे में करेगा? कितने घंटे में करेगा? ऑप्शन दिए गए हैं 12 घंटे, बी में हमारा ऑप्शन है 15 घंटे, सी 20 घंटे, डी 18 घंटे। एक क्वेश्चन और लिख लो इसी से, लिखा आर और यस एक काम को आर और यस एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। आर अकेला इसी काम को इसे 25 दिन में 25 दिन में कर सकता है। तो यस कितने दिन में करेगा? ऑप्शन दिए गए हैं, लिखा 150/21 डेज, बी में हमारा क्या लिखा हुआ है 150/12 डेज, सी में हमारा ऑप्शन दिया है 50/3 डेज, डी इधर लिख लो, डी में क्या दिया है 100/12 डेज। ये क्वेश्चन लिखा, क्या करेंगे ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में कैसे लिखा, अमन किसी काम को, अमन जैसे लिखा अमन तो लिखेंगे अमन किसी काम को कितने घंटे में 24 घंटे में लिखेंगे, अमन किसी काम को 24 घंटे में। और जबकि अमन और विकास दो लोग मिलकर कितने दिन में करते हैं 10 घंटे में। अमन और विकास मिलकर कितने घंटे में 10 घंटे में। तो इसमें क्या करेंगे, जब आप ऐसे करोगे तो इन दोनों को हम एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेने के बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम कितना होगा, इन दोनों को एलसीएम लेंगे तो ये किससे कटेगा 12 से 120 हमारा हो जाएगा। तो यहाँ से ये कट जाएगा 12, अगर 120 लिखे 120/24 तो 12 से 12 एकम 12, 12 दूना 24, यहाँ से 2 पंचे 10, तो ये 24 पंचे हो जाएगा। इसको काटेंगे तो ये यहाँ क्या आएगा 12। ये कुल कार्य हो गया, ये टोटल हमारा कुल कार्य 120 है। अब हमने दोनों मिलकर कितने में करते हैं 12 में, और ए हम अर्थात अमन कितने में करेगा, अमन हमारा करेगा 5 में। तो ये हो जाएगा 120 बटे, हमको निकालना है किसका, विकास बाबू का। तो यहाँ पर निकालेंगे विकास बाबू का, तो विकास हमारे कितने दिन में करेगा, तो दोनों मिलकर 12 दिन में। दोनों में हम अमन वाले को माइनस कर देंगे, तो 12 - 5 बराबर 120 बटे 12 में 5 माइनस करेंगे तो कितना होगा, यहाँ से 7 - 5 12, 7 हो जाएगा, 7 - 5 इधर देखो, यहाँ से कितना होगा यहाँ से ये अमन और ये 12, यहाँ से 0 से 0 ये 12 हो गया टोटल। यहाँ 120/5, इसमें हम जब 12 में 5 माइनस करेंगे तो कितना होगा, यहाँ से 7 - 5 12, 7 से, तो 7 से काटेंगे 7 एकम 7, यहाँ होगा 7 एकम 7, 7 - 5 12, तो 7 से कटेगा कोई, 7 से नहीं कट रहा है। 7 से जब नहीं कट रहा है, यहाँ देखो 24 घंटे लिखा हुआ, यहाँ 10 घंटे लिखा, 24 घंटे 10 घंटे, ठीक। तो 120/7, 120/7, 120 बटे तो 7 एकम 7, 5 12, 7 7 49, हो जाएगा 1/7, 17 सही 1/7 दिन, इतने दिन में काम करेगा। इसमें ऑप्शन सही कर लो, इतने घंटे में काम करेगा।
यहाँ से क्या हो जाएगा 120/7 घंटे। 120/7 घंटे इज द करेक्ट आंसर। इसको देखो, अमन किसी एक काम को इतने दिन में, अमन और विकास मिलकर इतने दिन में करते हैं। ठीक, आगे चलेंगे। ये हो जाएगा 120, तो इसको काटेंगे 12 दूना 24, 12 एक कम 12, 10 2 पंचे 10, 5 है। ठीक, आगे चलते। अगला क्वेश्चन लिखा आर और एस एक काम को 10 दिन में करते हैं। लिखेंगे आर और यस एक काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन लिखेंगे। आगे आर अकेला उसी काम को, लिखेंगे आर अकेला उसी काम को 25 दिन में करता है। ये क्वेश्चन मिल गया, आर अकेला उसी काम को 25 दिन में करता है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे 10 और 25 काम जब लेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 25 चौकी 100, या 50 लिख लो आप, यहाँ 50 लिख लो, 50 लिख लिया। अब यहाँ से क्या होगा 10 पचे 50, 25 दून 50, 2 बार हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा आर एस दोनों मिलकर इतने दिन में, तो आर इतने दिन में, हमको एस निकालना है, तो यस कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम कितना है 50, टोटल काम 50 बटे दोनों मिलकर 5 दिन में, तो आर अकेला 2 दिन में, तो दोनों मिलकर 5 में, आर को माइनस कर देंगे, 50/3 दिन। यही आपका आंसर होगा। आंसर इज द सी, सी इज द करेक्ट आंसर, 50 ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं अगले टाइप पे। इस टाइप से रिलेटेड आप क्वेश्चन कहीं से भी मिले तो इसी टाइप से लगाना। अगर 2 लोग दिए हैं तो दोनों का काम, और उसमें पहले अगर 2 ए और बी लिखे हैं तो ए और बी को दोनों को हम ए वाले में माइनस कर देंगे, नीचे हमारी जो इफिशियंसी क्षमता को रखते हैं वहां रख देंगे, आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं अगले टाइप पे, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4, इसके बाद एक और टाइप है 5। 5 टाइप्स हैं, बस इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाले हैं। आपको 5 टाइप लगा के जाना है वर्क एंड टाइम से, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगली टाइप पे चलते हैं। अगली टाइप क्या बोलती है, ध्यान से देखते हैं। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 क्या लिखा है, टाइप 4। टाइप 4 से क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन लिखे हुए। लिखा ए कामा करके बी और सी, इसमें 3 लोग हो गए, ए बी और सी। एक काम को क्रमशः 15 दिन कामा करके 25 दिन कामा करके 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, कर सकते हैं। वे एक साथ काम पूरा करने में कितने दिन लेंगे। ए में हमारा ऑप्शन दिया है कितना है 150/12 डेज, बी है बटे 21 डेज, सी में ऑप्शन दिया 100/21 डेज, डी हमारा क्या है डी लिखा 60/7 डेज, ये लिखा। एक क्वेश्चन और है इसी का एक क्वेश्चन और लिख लेंगे दूसरा। लिखा अजय रमन और शिवा एक काम को 10 घंटे 20 घंटे व 25 घंटे में कर सकते हैं, तो एक साथ काम पूरा करने में कितना समय लेंगे। सेम क्वेश्चन ऊपर जैसे लिखा वैसे ही, एक समझेंगे तो दूसरा अपने आप। ऑप्शन ए दिया है 100/19 घंटे,
बी में हमारा दिया है 100/12 घंटे। सी में हमारा ऑप्शन दिया है 50/18 घंटे, 18 घंटे। डी हमारा ऑप्शन में दिया है 50 घंटे। ऐसे क्वेश्चन है, क्या करेंगे इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे? जब तीन लोगों की बात होगी, जब तीन लोगों की बात होगी, ए बी सी, तीन लोग मिलके करेंगे। कितने भी लोग मिलके करें, आपको कुछ नहीं करना, तीनों को हम वैसे ही लिखेंगे, उनका एलसीएम निकालेंगे। जब एलसीएम हमको मिल जाएगा तो टोटल काम मिल जाएगा। टोटल काम मिलने के बाद हम उनकी इफिशियंसी को निकालते हैं। जब इफिशियंसी निकालते हैं तो उसको डिवाइड कर देंगे टोटल। लिखेंगे ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में, यहाँ 15 दिन। बी किसी काम को कितने दिन में करता है? 25 दिन, यहाँ लिखेंगे 25 दिन, 25। सी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 30 डेज। इन तीनों का हम क्या ले लेंगे? एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो इन तीनों का एलसीएम हमारा कितना होगा? इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा हमारा? 150। 150 एलसीएम लेंगे तो जब 150 हो गया, यहाँ से 15, 15 से काटेंगे तो 10 बार, 25 से काटेंगे तो 25 छक्का 150, यहाँ से 30 से काटेंगे तो 3 पचे 15। तो टोटल हमारा काम कितना है? 150। कुल कार्य हमारा 150 है। तो कुल कार्य 150, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो कुल कार्य हमारा 150 अपान इन तीनों इफिशियंसी ऐड कर देंगे। जब जोड़ेंगे तो 10, 10 प्लस 6 प्लस का 5 इक्वल करके यहाँ से क्या हो जाएगा? 150 अपान 10 6 16, 16 5 21। 3 से काटेंगे, अगर कट रहा तो कट रहा, नहीं डायरेक्ट दिया है 150/21 डेज। यही आपका आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे, आगे लिखा अजय, रमन और शिवा। ये अगला क्वेश्चन लिखा अजय, रमन और शिवा। अजय, रमन, अजय, रमन और शिवा तीन लोग हैं। अजय, रमन और शिवा। अजय कितने दिन में करता है? अजय लिखा है अजय 20 दिन में, अजय सॉरी 10 दिन में। रमन कितने दिन में? 20 दिन में। और शिवा कितने दिन में करता है? 25 दिन में। तीनों को करेंगे, इनका जो एलसीएम आएगा, एलसीएम लेने के बाद तीनों की इफिशियंसी को जोड़ देंगे। अगर तीनों का देखो कैसे, तीनों का एलसीएम कितना आएगा? तीनों का एलसीएम आएगा 100। 100 एलसीएम टोटल 100 आएगा। अब तीनों की इफिशियंसी 10 से काटेंगे, 10 दाम 100, 20 पंचे 100, 25 चौके 100। टोटल हमारा कितना है? 100। 100 अपान तीनों को ऐड करेंगे, 10 5 15, 15 और 4 कितना हो जाएगा? 19। तो 100/19 इसका आंसर होगा। ए इज द करेक्ट आंसर। इसी टाइप से क्वेश्चन करेंगे, इन क्वेश्चन को आपको लगाना है इसी टाइप से। ये दो आपको क्वेश्चन दिए हैं जिसमें तीन लोगों की बात होगी, तीन लोगों का जिक्र होगा, तो वहां पर क्या करेंगे? तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने पर हम जो एलसीएम आएगा उससे काम को डिवाइड करेंगे तो हमको इफिशियंसी मिल जाएगी। जब इफिशियंसी मिलेगी तो हम टोटल इफिशियंसी को टोटल काम में जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ आगे चलते हैं, अगले टाइप के क्वेश्चन, अगले टाइप के क्वेश्चन करते हैं। अगला टाइप, टाइप नंबर 5, लास्ट टाइप है क्वेश्चन। अगला लास्ट टाइप के क्वेश्चन है, इनको आपको देखना है। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ध्यान से देखो। अगर हल्का सा मॉडरेट पेपर बनेगा तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। क्या लिखा है? टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5 आपको लिखा है। एक क्वेश्चन इसका कराते हैं, जैसे लिखा है कि ए और बी एक काम को, ए और बी, ए और बी एक काम को, ए और बी एक काम को 25 दिन में, 25 दिन में, कामा, बी और सी, बी और सी 30 दिन में, बी और सी 30 दिन में, कामा करके सी और, यहां पर लिख होता था सी और ए 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं यदि तीनों एक साथ,
यदि तीनों एक साथ करें तो उन्हें काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? ऑप्शन ए लिखा हुआ है 300/37 डेज। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ क्वेश्चन, ध्यान से देखना। बी में हमारा क्वेश्चन क्या लिखा है 600/67 डेज। डी सी 600/37 डेज। डी में क्या दिया हुआ 50/60 डेज। इस क्वेश्चन को देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन समझ में आएगा। क्या लिखा है क्वेश्चन, ध्यान से देखो, पढ़िए क्वेश्चन को, पढ़िए डिटेल में। कि लिखा ए और बी दो लोग हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 25 दिन में। ए और बी किसी काम को मिलकर कितने दिन में? 25 दिन में। बी और सी मिलकर किसी काम को कितने दिन में? 30 दिन में। और आगे लिखा सी और ए मिलकर कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में। तो क्या करेंगे, जैसे लिखा क्वेश्चन को वैसे ही हम लिखेंगे, जो कह रहा हूं उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे। लिखा ए और बी, तो लिखेंगे ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं भाई साहब? 25 दिन में। 25 दिन में लिख लिया। आगे लिखा बी और सी कितने दिन में करते हैं? 30 दिन में। लिखेंगे बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं? 30 दिन में। बी और सी 30 दिन में। सी और ए कितने दिन में कर रहे हैं? सी और ए 20 दिन में। तो सी और ए कितने दिन में हो जाएगा भाई? सी और ए हो जाएगा 20 दिन में। सी और ए 20 दिन में। तीनों का एलसीएम, तीनों का क्या लेंगे? एलसीएम। तीनों का एलसीएम लेंगे तो 25, 30 और 20 का जब एलसीएम लेंगे तो तीनों का एलसीएम कितना होगा? तीनों का एलसीएम होगा 300। तीनों का एलसीएम क्या होगा? 300। आप इधर साइड में कहीं ले लीजिए, जल्दी से स्पीड में आगे चलेंगे। क्यों? क्योंकि 25 है, 25 300 कटेगा, 300 से 30 से 300 कटेगा, 20 से 300 कट जाएगा। 25 से जब 300 काटेंगे तो क्या होगा? 25 छक्का 150 था, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 12। 25 से 12 जब हम इसको करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। 300 से 1 से 1 कट जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 30। 25 यहाँ से 3 से 3 कटेगा, यहाँ 10 होगा। सॉरी, यहाँ कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ 10 होगा। जब 20 को काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा? 15 दूना 30, ये 15 हो जाएगा। इन तीनों की इफिशियंसी हमको मिल गई। ए और बी की इफिशियंसी 12, बी और सी की इफिशियंसी 10, सी और ए की इफिशियंसी 15। टोटल काम हमारा कितना है? 300। अब क्या करेंगे? सभी को ऐड करेंगे। देखो, एक ए यहाँ है, एक ए यहाँ है, एक बी यहाँ है, एक बी यहाँ है, एक सी यहाँ है, एक सी यहाँ। जब सभी को ऐड करेंगे तो लिखेंगे 2a प्लस का 2b प्लस का 2c इक्वल करके इफिशियंसी टोटल कितनी है? टोटल इफिशियंसी हमारी है 12 प्लस का 10 प्लस का 15। इक्वल करके इसमें 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से जब कॉमन लेंगे 2 तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल करके कितना हो जाएगा? 12 और 10 कितना? 22 और 22 10 32 से हम कितना करेंगे? 32 से 3 हो जाएगा 37, ये होगा 37। टोटल हमारा a प्लस बी प्लस सी निकल के आया, तो यहाँ से क्या लिखेंगे? a प्लस बी प्लस सी इक्वल करके 37/2। 37/2 हमारा निकल के आया कि एक साथ करें टोटल तीनों मिलकर एक साथ करेंगे तो क्या होगा? हमने बताया था कुल काम बटे इफिशियंसी। तो कुल काम हमारा कितना है? 300। तो कुल कार्य हमारा कितना है? कुल कार्य बराबर है 300 बटे ए प्लस बी प्लस सी हमने अभी निकाला। यहाँ से तीनों का मिलकर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी अपान ये होगा 37/2। 37/2 निकला, 2 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा
तो 300 गुणे 2/37 आपका आंसर हो जाएगा 600/37 आपका इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन समझ में आएगा। आपको पेपर में इतना बड़ा नहीं करना है, पेपर में क्या करना है, डायरेक्टली आपको सभी में अगर दो दो मिलकर काम कर रहे हैं तो ए बी मिलकर इतने दिन में एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम को हम जो भी एलसीएम निकलेगा, जैसे 300 एलसीएम आया, 300 एलसीएम जितना भी एलसीएम निकले, जब दो दो लोग काम कर रहे हैं तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उनकी जो इफिशियंसी होगी उनसे भाग कर देंगे। उनकी इफिशियंसी 37 है तो 600/37 डायरेक्ट आंसर आ गया। ये जितनी भी चीजें हैं ये हम आपको समझाने के लिए किए हैं। एग्जाम में आपको डायरेक्ट यहाँ करना है कि जो भी एलसीएम होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करके और जो इफिशियंसी होगी उससे डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड और बाकी आपके टाइप समाप्त हो चुके हैं। एक क्वेश्चन आगे चलेंगे ध्यान से। एक क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है लिख लेते हैं, करते हैं उसी को भी। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिएगा। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और कराते हैं, बाकी आपके टाइप खत्म हो गए हैं। इन्हीं टाइप से क्वेश्चन फंसेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, वो गारंटी है 100%। क्योंकि इतना ज्यादा सभी जगह से हम खोज के क्वेश्चन लाए हैं, यहाँ वहां जहां से मिल गया अच्छे से PYQ पूछे गए। वो लिखा अजय और अखिलेश, लिखा अजय और अखिलेश, अजय और अखिलेश। कौन है अजय और अखिलेश? एक काम को 10 दिनों में 10 दिनों में काम करके अखिलेश और अखिलेश और अखिलेश और अमन 20 दिनों में 20 दिनों में अमन और अजय अमन और अजय अमन और अजय 25 दिनों में पूरा करते हैं तो तीनों एक साथ काम करें तो उन्हें काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? कितने दिन लगेंगे? ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में लिखा 100/19 डेज, बी में लिखा है 200/19 दिन, सी लिखा हुआ है 200/15 डेज, डी है हमारा 100/3 डेज, 100/3 डेज। अब ये क्वेश्चन लिखा है तो यहाँ पर अजय और अखिलेश एक काम को 10 दिन में दो दो लोग काम कर रहे हैं। कितने लोग काम कर रहे हैं? दो दो लोग। तो क्या करेंगे, जब दो दो लोग काम कर रहे हैं तो उसको ऐसे लिखेंगे, कैसे? अजय और अखिलेश लिखेंगे, अजय और अखिलेश, अजय और अखिलेश कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में। आगे क्या लिखा? अखिलेश और अमन, अखिलेश ये एक है मतलब अखिलेश और अमन, एम अमन हुआ। अमन कितने दिन में कर रहे हैं? अखिलेश और अमन कर रहे हैं 20 दिन में। आगे क्या हो गया? अमन और अजय, अमन और अजय कितने दिन में कर रहे हैं? अमन और अजय हमारे कितने दिन में कर रहे हैं? अजय और अमन 25 दिन में कर रहे हैं। तो तीनों आप सबसे पहले क्या करोगे? तीनों का एलसीएम, जब तीनों का एलसीएम निकालोगे तो तीनों का एलसीएम कितना होगा? 100। तीनों का एलसीएम कितना होगा? 100। तो इसको काटेंगे 10 दाम 100, 20 पंचे 100,
25 चौके 100। अभी हमने आपको बताया कि जब दो दो लोग काम कर रहे हो, कितने कितने लोग, दो दो लोग काम कर रहे हैं, तो आपको क्या करना, कुल कार्य कितना दिया 100, 100 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी इफिशियंसी होगी उसको जोड़ लेंगे। 10 5 15, 15 और 4 कितना हो जाएगा 19, इक्वल करके क्या आ जाएगा 200/19 आपका आंसर होगा। डायरेक्ट ही आपका आंसर यही टिक कर देंगे। आगे चलते हैं ध्यान से। आपके क्या होगा, ये सारे टाइप्स फिनिश हो गए हैं। आपको क्या करना है, इस वीडियो को 2 बार 3 बार जितनी बार देख सको उसको देखो, लेकिन एक पहली 2 के स्पीड में देखो। फर्स्ट में क्या करोगे, आप रिलैक्स होके पढ़ोगे, फिर 2 की स्पीड में जैसे आपको देखा, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला। 5 टाइप आपको करा दिए हैं, वर्क एंड टाइम एक ही हमने वीडियो में पूरा समेट दिया है, और जिस टाइप के हम क्वेश्चन कराए हैं वो सब आपको क्वेश्चन में मिलेंगे। हाँ, एक बात और ध्यान से देखिए कि हम अगर 1-2 दिन बाद हम लाइव क्लास आपके लेके आएंगे। लाइव क्लास में हमने जब आप पहला वीडियो बनाया था, स्ट्रेटजी बताई थी, तो उसमें हमने आपको ये बताया था कि जब हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो 1 शॉर्ट वीडियो, देखो 1 शॉर्ट वीडियो स्टार्ट हो गए हैं। 1 शॉर्ट वीडियो के बाद हम क्या करेंगे, अब राम सिंह यादव की जो बुक आती है, इस राम सिंह यादव की बुक में एक एक जितने भी हमारे सेट दिए हैं, जब तक हमारा एग्जाम नहीं होगा, टोटल सेट में जितने सेट है हमारे 60 वाट 45 से लगभग, इसमें टोटल कितने हमारे सेट हैं, देखिए 50 सेट है। टोटल कितने सेट है 50। 50 सेट में मैथ और रीजनिंग वाला सेक्शन हम कराएंगे, उससे आप निश्चिंत रहिए। डेली लेकिन लाइव क्लास में जुड़ेंगे, उसको हम अभी डिस्क्रिप्शन में या ऐसे आपको लिंक में बता देंगे कि कितने टाइम हम लाइव आएंगे। तो आप लोग बने रहिए, जुनून से पढ़िए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। हमने बार बार बताया है कि अगर आप सिलेक्शन पा गए तो आपके सभी लोग आपका साथ देंगे, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई भी साथ देने वाला नहीं। इसीलिए इस बार वर्दी लेना है, वर्दी लेके आएंगे, कैसे भी लेके आए हमको ये आपको जैसे हम बताएं, आप डेली डेली उसको केवल डेडिकेट होके पढ़िए, और 1 घंटे शाम को ग्राउंड भी जाइए, वो भी आपके लिए जरूरी है। चलते हैं, मिलते हैं कल अगले शॉर्ट वीडियो पे। अगला शॉर्ट वीडियो हम लेके आएंगे या तो परसेंटेज से लेके आएंगे या हम CISI से लेके आएंगे, आप डिमांड करेंगे, जैसे हम होगा उसको बताएंगे। चलते हैं, मिलते हैं कल। जय हिंद।